आज हम बनाएंगे भाजनी आटा। लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 कप चावल रोस्ट करेंगे। भाजनी के लिए पुराना चावल ही यूज करें। नया चावल या फिर जो चावल पकने पर चिपचिपा हो वो यूज न करें। भाजनी के लिए सारे अनाज और दालें अलग अलग धोकर सुखा लें। भाजनी रोस्ट करने के लिए बड़ा और थिक बॉटम वाला बर्तन इस्तेमाल करें। पतले बॉटम वाले बर्तन में अनाज तुरंत जल जाता है और भाजनी कड़वी लगती है। चावल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। सारी सामग्री हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करनी है। आधा कप ज्वार डालकर रोस्ट करेंगे। महाराष्ट्र में हर घर में अलग अलग तरह से भाजनी बनाई जाती है और सामग्री की मात्रा भी अलग अलग होती है। मेरे घर में जिस तरह भाजनी की जाती है वो मैं बता रही हूँ। आप ये भाजनी एक बार जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगी। ज्वार रोस्ट हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। आधा कप चना दाल डालकर रोस्ट करेंगे। इस भाजनी आटे से आप थाली पीठ, थेपले, नीर डोसा और चकली जैसी रेसिपी बना सकते हैं। चना दाल रोस्ट हो चुकी है, निकाल लेते हैं। पाव कप उड़द दाल डालकर रोस्ट करेंगे। ये आटा आप 1 से 2 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। उड़द दाल रोस्ट हो चुकी है, निकाल लेते हैं। पाव कप मूंग दाल डालकर रोस्ट करेंगे। मूंग दाल रोस्ट हो चुकी है, निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून साबूदाना रोस्ट करेंगे। साबूदाना रोस्ट हो चुका है, निकाल लेते हैं। आधा कप जाड़ा पोहा डालकर रोस्ट करेंगे। पोहा क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। पोहा रोस्ट हो चुका है, निकाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 10 से 12 काली मिर्च डालकर रोस्ट करेंगे। ये मसाले 1 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मसालों में जो ऑयल होता है वो वैसे ही रहना चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। सभी सामग्री ठंडी होने पर दरदरा आटा पीस लेंगे। भाजनी आटा रेडी है।